हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में कैसे हम ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए हम पाइथन में जो डंडर मेथड, एक कॉल मेथड, इसको हम पाइथन क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसको एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो जो कोई भी फंक्शन होता है एक्चुअली वो उसे हम कॉलेबल कहते हैं। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसे को हम कहते हैं कॉलेबल। ठीक है? तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉलेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्लास का जो कॉल मेथड है, ये डंडर मेथड है, मैजिक मेथड है, इसे क्या करना पड़ेगा हमें, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पाइथन में फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे हमने यूज़ केस देखे थे जहाँ पे जैसे अ, जहाँ पे हम फंक्शन को एज ए पैरामीटर या ऑब्जेक्ट की तरह पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डेकोरेटर बनाते हैं या मैप फंक्शन हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ऑल फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं फंक्शन क्लास के या ऑब्जेक्ट क्लास के। बट जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो फंक्शन नहीं होते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एज़ ए फंक्शन यूज़ करना है कॉल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास में जिस क्लास में वो हमें जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है उसके क्लास में जो उसका क्लास है, उसमें हमें कॉल मेथड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ से हेलो। ठीक है? अ, ये मान रिटर्न करता है या रिटर्न करता है अ, हेलो। ठीक है? अगर आप इसको देखो ना, तो मैं प्रिंट करता हूँ इसको। इसका अगर आप टाइप देखो, से हेलो, उसके बाद इसका अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस इंस्टेंस, ये इंस्टेंस किसका भी दिखाऊँगा मैं इसको। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया था। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास का है कि नहीं है। ठीक है? आप देखते हैं कि ये कॉलेबल है कि नहीं है। कॉलेबल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉल कर सकें। मतलब इस ब्रैकेट लगा के करली, मतलब ये जो पैरेंथेसिस है इसकी हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं। क्या ये कॉलेबल है हमारा? क्योंकि हम इसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। ठीक है? तो हम चेक करते हैं, देखते हैं अभी क्या आता है यहाँ पे। देखो, ये जो क्लास है, ये किस टाइप का क्लास, जो टाइप का है इसका क्लास फंक्शन क्लास का है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखो, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, राइट? फंक्शन जो हमने बनाया था, इसलिए जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं। इसका अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है? इसी तरह मान ली मैं कोई यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, टेम्प क्लास। इसको ऐसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना? अभी मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ। ठीक है? अभी मैं इसको अगर देखूँ कि क्या ये एक कॉलेबल है? ठीक है ना? अ, तो ये इसको फ़ॉल्स आएगा, आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये अभी कॉलेबल नहीं है, इसको हम एज़ ए फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें हमने कॉल मेथड को देखो यहाँ फ़ॉल्स आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई कॉल मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्या बनाना है, एज़ ए अ फंक्शन की तरह यूज़ करना है, मतलब कॉलेबल बनाना है, फंक्शन की तरह यूज़ करना है, तो वहाँ पे हमें एक कॉल मेथड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो इसने आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ये रिटर्न करेगा। इसको मैं हटा, थोड़ा सिंपल लगेगा थोड़ा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है? इसका रिटर्न टाइप और इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं। और मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, आई एम ए कॉलेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब अगर हम चेक करें इसको, ठीक है ना, कि क्या ये एक कॉलेबल है, देखना अभी, देखना ट्रू आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कॉल मेथड को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कॉलेबल बना सकते हैं। ठीक है, राइट? मान लीजिए अभी मैं इसको अगर कॉल करूँ ऑब्जेक्ट, अभी इसको मैं फंक्शन की तरह कॉल कर सकता हूँ। देखो,
अभी मैं इसे फंक्शन की तरह, देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको मैं फंक्शन की तरह कॉल कर सकता हूँ, राइट? देखो यहाँ पे आ गया, आई एम ए कॉलेबल ऑब्जेक्ट। तो आप कॉल मेथड के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब इसको ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन कॉल करेंगे, तो क्या रिटर्न आएगा, ठीक है? तो इसलिए अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या हो गया, एक कॉलेबल हो गया, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस कॉल मेथड को अपने क्लास के अंदर क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है? इसका मैं हमें एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, एडर क्लास। मान लीजिए कोई नंबर इस क्लास में हम पास करेंगे और उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है? ठीक है? मान लीजिए इसका मैं एक इनिट डिफाइन कर देता हूँ, पैरामीटर को पास करने के लिए। यहाँ पे इनिट में मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, नम लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए सेल्फ डॉट नम इक्वल टू नम, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक कॉल को। कॉल को, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, कॉलेबल बनाना है। और मान लीजिए हम यहाँ पे इनपुट पे एक ले लेंगे, ये पैरामीटर पास कर देंगे, नम टू ऐड, जो नंबर हमें मान लो ऐड करना है, ठीक है ना? अ, और रिटर्न कर देंगे हम अ, इस नंबर में जो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। तो सेल्फ डॉट नम प्लस नम टू ऐड, ठीक है? अभी हम इसका क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? तो एडर, एक एडर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एडर ऐसा कोई एक मान लीजिए क्लास है जो किसी नंबर में, जो नंबर इनपुट होगा, तो एडर मान लीजिए एक नंबर है 10, ठीक है? अब 10 में हमें ऐड करना है, बार बार मान लीजिए ऐड करना है, इसी इसी नंबर में हमें ऐड करना है। एडर को अब हम कॉल कर सकते हैं ना, मान लीजिए हमें 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है, या 10 बार ऐड करना, तो एक फॉर लूप चला देता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है? 1 10, और इसे प्रिंट कर देता हूँ मैं। अभी मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब फंक्शन की तरह कॉल कर सकता हूँ, पैरामीटर भी लेगा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे आई वाला। अब देखेंगे क्या आता है इनपुट, 10 में हम कुछ ऐड करेंगे, 10 में देखो 10 में हमने ऐड किया 1 से लेकर 10 तक, तो ये नंबर आ गया। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन कॉल करना सीख गए हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे हम तो इसका काम क्या है, जैसे अभी हम इसका आपको पता चल गया कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज केस क्या हो सकता है? तो यूज केस मेनली क्लास को आपको अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, अपने क्लास को मान लीजिए एक एक मल्टीप्लायर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मल्टीप्लायर, एक क्लास बनाता हूँ मल्टीप्लायर, ठीक है ना? एक सिंपल सा है, बस आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। मल्टीप्लायर एक क्लास है, ठीक है, जो किसी भी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, राइट? मान लीजिए इसका एक मैं ये देता हूँ कि मल्टीप्लायर के जो फैक्टर क्या हो, कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा वो। इनिट यहाँ पे मैं एक फैक्टर पास कर दूंगा, फैक्टर सेल्फ डॉट फैक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ इसका, डेफ कॉल, क्योंकि हमें कॉलेबल बनाना है इसको। और मान लीजिए एक इनपुट लेगा, ठीक है? अभी इनपुट कुछ लेगा, तो उसके लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, एक मान लीजिए इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो उसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें एक नम को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और रिटर्न कर देंगे इसको हम, नम इंटू
सेल्फ डॉट फैक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक मल्टीप्लायर बनाना है डबल का, मतलब ऐसा मल्टीप्लायर जो किसी भी नंबर को डबल कर देता है, तो डबल डबल इज इक्वल टू मल्टीप्लायर डबल, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब हम किसी भी नंबर को डबल करना है तो हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंट डबल कर दो किसको, 2 को, 10 को डबल कर दो। प्रिंट डबल कर दो किसको, 20 को, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखो, हमने यहाँ ऐसे डबल बनाया, मान लीजिए आपको एक ऐसा बनाना जो ट्रिपल कर दे। तो देखो, एक ही क्लास से हम बहुत सारे एक तरह से बिहेवियर को जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक मल्टीप्लायर ट्रिपल वाला, ट्रिपल का मल्टीप्लायर भी हो जाएगा। तो प्रिंट यहाँ पे मैं एक ट्रिपल ट्रिपल बना रहा हूँ, ट्रिपल, ये ट्रिपल कर देगा, मान लो 20 को ट्रिपल कर देगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसको मैं एक मिनट यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डबल था, फिर इसी को हमने इसका बिहेवियर चेंज किया, ट्रिपल कर दिया, इसी को आप 100 से मल्टीप्लायर बना सकते हैं इसका। तो मतलब एक ही क्लास को हमने कई तरह से यूज़ किया है, मतलब एक तरह से मल्टीप्लायर की तरह यूज़ किया है, फिर डबल मल्टीप्लायर की तरह, ट्रिपल मल्टीप्लायर की तरह, ऐसे आप बहुत तरह से, मतलब डिवाइडर की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको पॉइंट या डिवाइडर की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, हाफ की तरह, हाफ हाफ की तरह यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लायर को। जी, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ की तरह, तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट आप एक ही फंक्शन को कई तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे एक आप क्लास बना सकते हो जो कि सारे बिहेवियर जो आपका है, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, अ सब्ट्रैक्शन, ये सारे मतलब एक कैलकुलेटर की तरह वर्क करेगा, वैसा भी आप एक क्लास बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने एक ही क्लास को मल्टीपल बिहेवियर यहाँ पे प्रोवाइड किया, मतलब एक ही क्लास हमारा क्या हो रहा है, बहुत सी तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बना रहे हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने हाफ वाला भी, मतलब हमें 100 को हाफ करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीसरा बिहेवियर देखो, 100 को हाफ कर दिया इसने, 50 कर दिया। तो ऐसे आप बहुत सारे बिहेवियर मतलब यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर क्लास बनाता हूँ, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में हमें जोड़ना है, घटाना है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अभी देखो, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक क्लास कैलकुलेटर, ठीक है ना? कैलकुलेटर, और हम इसे बहुत सी तरह, कई तरह के बिहेवियर को इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको अ, चलेगा पता कि आप कैसे कॉलेबल मेथड की सहायता से आप फ्लेक्सिबल क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम पैरामीटर लाएँगे, हम हमारा जो एक्शन होगा डेफ इनिट, यहाँ पे एक हम क्या लेंगे, ऑपरेशन जो होगा, मतलब जो हमें ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है वो, ठीक है? क्या करेंगे यहाँ पे हम एक डिफाइन कर देंगे कॉल को, सॉरी, अब मान लीजिए 2 नंबर लेगा कोई कॉल, जो मेथड होगा, हम अगर ए और बी मान लीजिए 2 नंबर लेगा, हमें इसे कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है। तो ठीक है, इफ हमारा जो एक्शन होगा, ठीक है ना, ऑपरेशन होगा, ये किसके बराबर है? ऐड के बराबर है, ठीक है ना? या आप इसे डॉट लोअर भी कर दो, ताकि उसको लगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग होगा। तो ऐड करना है तो क्या कर देंगे, कर देंगे एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना। ऐसे एलिस एलिस सेल्फ डॉट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लोअर अगर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या कर देंगे, कर देंगे हम ए माइनस बी, ठीक है। एल एलिस ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, ठीक है? तो हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, ए माइनस यानी ए इंटू बी, ठीक है? अ, अब मान लीजिए हमारा जो पैरामीटर है एल, एलिफ, एलिफ, अगर मान लो क्या है, डिवाइड है, डिवाइड है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि इफ जो आपका बी है इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, राइट? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा तो तभी रिटर्न करेगा ना, राइट? तो रिटर्न कर दो कि रिटर्न कर दो कि ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है ना? या इस केस में रेस कर दो एक वैल्यू इधर, एक वैल्यू इधर, कैन नॉट डिवाइड विद जीरो, विद जीरो, ठीक है? अ, इस केस में फिर आप एक वैल्यू सजेस्ट कर दो, नॉट नॉट प्रॉपर, नो प्रॉपर ऑपरेशन इवेंट, ठीक है? चलिए, इसे हमने एक कैलकुलेटर बनाया यहाँ पे। अभी हम इसे बहुत ही तरह कई तरह से यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें इसको पहले एडर की तरह यूज़ करना है। क्या करना है? एडर की तरह। एडर होगा जो ये कैलकुलेटर होगा, ऐड, ठीक है ना? ऐसे इसे हम यूज़ करेंगे किसकी तरह? सब्ट्रैक्टर की तरह। सब्ट्रैक्टर की तरह यूज़ करेंगे, मल्टीप्लायर की तरह, मल्टी मल्टीप्लायर की तरह, सब्ट्रैक्टर, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टर और डिवाइडर, डिवाइडर। देखो, एक ही फंक्शन को हमने कई तरह से अगर आप वैसे करते तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता, फंक्शन भी आप डिफाइन करना पड़ता। तो आप फंक्शन कॉल करते, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ही जो बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसी को हम फंक्शन की तरह कॉल करेंगे, ठीक है ना? प्रिंट, मान लो हमें ऐड करना है दो नंबर को, 1, 2, ठीक है ना? प्रिंट सब्ट्रैक्टर 10, 2, प्रिंट मल्टीप्लायर 10, 3, प्रिंट डिवाइडर 100, 4, ठीक है ना? इसे हम प्रिंट करते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है वैल्यू। देखो, हमारा आ गया, राइट? सब कुछ सही आ गया। अ, ये 3 आना चाहिए, 1, 2, 3 आएगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडर कर रखा है ना, सारा एक ही जा रहा है। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, अब आएगा। देखो आ गया ना? 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10, 3, 30 हो गया, फिर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है? तो ऐसे हमने एक ही क्लास को कई तरह से बिहेवियर में यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कॉलेबल मेथड को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को आप क्या बना सकते हैं? आप अ ऑब्जेक्ट को क्या बना सकते हैं? कॉलेबल मतलब मेथड की तरह या फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल देखे, आप और भी यूज़ केसेस इसमें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कैश करके ऑपरेशन बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं कि मतलब अगर सेम ऑपरेशन, अगर आप सेम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो, तो उसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं किसी में और उसे कैशिंग की तरह, कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर सेम इनपुट पास होगा और पहले से भी वो कैश में प्रेज़ेंट होगा,
तो आप उसको रिटर्न कर देंगे बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। तो आप बहुत तरह से इसको ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं एज़ ए फंक्शन, ठीक है? तो सिंपल आपको याद रखना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर बनाना है, कॉलेबल बनाना है, तो सिंपल कॉल मेथड को आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, ठीक है? ओके, थैंक यू। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।